प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप शमान। तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी सरीखे सील निधान स्वामी कहीं भी नहीं हैं। भगवान श्री राम जी के समान सील निधान अकारण करुणा वरुणालय शरणागत भक्तवत्सल और कोई नहीं है। प्रभु श्री राम जी बड़े ही दयालु और बड़े ही कृपालु हैं। राम निकाई रावरी है सब ही को नीक। जो यह साची है सदा तौनी को तुलसीक। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है, मंगल करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि आप बड़े ही शरणागत भक्तवत्सल हैं, बड़े ही करुणा निधान हैं और कल्याण के सागर हैं, मंगल के प्रतिमूर्ति हैं। यदि लोक में यह बात प्रसिद्ध है और यह सत्य है, सच्चाई है, तो इस दीनहीन, इस तुच्छ तुलसीदास सेवक का भी अवश्य ही श्री राम जी कल्याण करेंगे, अवश्य ही मंगल करेंगे। यही विधि निज गुण दोष कही सबहि बहुरी सिरुनाई। बरनऊँ रघुवर विशद जसु सुनि कलि कलुष नसाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने मात्र से कलयुग के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। याज्ञवल्क्य जो कथा सुहाई भरद्वाज मुनिवर ही सुनाई। कही हूँ सोई संवाद बखानी सुनहु सकल सज्जन सुखमानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने भी
जो सुहावनी कथा मुनिश्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं भी बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे ध्यान से सुने। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काक मुसुंडे दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। भगवान श्री शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके श्री पार्वती मैया जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने श्री काकभूषुंड जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर श्री काकभूषुंड जी को सुनाया। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, सौंदर्य सी जानहि हरि लीला। उन श्री काकभूषुंड जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे श्री भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता अर्थात याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानने वाले हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतलगत आमलक समान। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो सूकर खेत। समुझी नहीं तसिबालपन, तब अति रहे अचेत। फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी।
परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे मुझको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कह गूढ़, किमि समझो जो किमि समझो में जीव जड़े, कलिमल ग्रसित है विमूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता अर्थात कहने वाले और श्रोता अर्थात सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसित महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुर बारहि बारा, समुझि परी कछु मति अनुसारा। भाषावध करबि में सोई, मोरे मने प्रबोध जहि होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार मुझे कुछ समझ में आई। वही कथा अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को परम संतोष होगा। जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कहे हूँ ही कहे हरि के प्रेर हैं। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊँ कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलु से विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी अर्थात मंथन करने की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है।
राम कथा कली कामद गाही, सुजन संजीवनी मूरी सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुअंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए शर्पणी है।